मत्स्य अवतार की एक छोटी सी कहानी है। एक राजा थे जो एक दिन प्रार्थना कर रहे थे नदी में, और उनको एक बहुत छोटी सी मछली दिखी। वो मछली उनके पास आई। जब वो हाथ में पानी लिए तो पानी के साथ वो मछली उनके हाथ में आ गई, और मछली ने कहा कि हे राजन, मेरी मदद कीजिए। इस नदी में, इस तालाब में जो इतने बड़े बड़े मछलियां हैं वो मुझे खा जाएंगी, आप मुझे बचा लीजिए। राजा को उस मछली पे दया आई। राजा उस मछली को अपने साथ घर ले आए और ला के एक छोटे से पॉट में रखा। अगले दिन सुबह जब उठ के देखे कि वो मछली बहुत बड़ी हो गई। वो जो वेसल था, वो जो पॉट था, वो जो तश्तरी थी, वो छोटी पड़ रही थी। तो राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया कि इसमें से निकाल के और बड़े में डाल दो। तो मछली को और बड़े में ट्रांसफर कर दिया गया। अगले दिन सुबह जब उठे तो मछली उस बड़े वाले तश्तरी के बराबर हो गई थी। उनको और बड़े में डाला गया, वो और बड़ी होती गई। तब जाके 3-4 बार ऐसा जब होता गया, तब जाके राजा को समझ में आया कि ये कोई आम नॉर्मल मछली नहीं है, ये कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। और तब राजा ने हाथ जोड़ के पूछा कि कौन है आप। और तब विष्णु, जो कि वो मछली थे, मत्स्य अवतार थे, उन्होंने अपना रूप दिखाया और उन्होंने कहा कि हे राजन, एक बहुत बड़ी नाव तैयार करो जिसमें सारे सप्तऋषि, सारे वेद, सारे पुराण, पौधों की सारी प्रजातियां और जानवरों और पक्षियों की सारी प्रजातियां मानव के साथ जमा करो। उस बड़े से नौके में, उस बड़े से बोट में, शिप में डालो, और मैं उस पूरे शिप को एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पे तुम सब बाढ़ से बच जाओगे। और वहां से फिर वापस से पूरी सृष्टि बनी और चलना शुरू हुई। तो मत्स्य अवतार ने जो किया वही काम है प्रिजर्वर का, क्योंकि वो चाहते थे कि मानव के पास हमेशा ज्ञान की रोशनी, दी एनलाइटमेंट ऑफ नॉलेज बचा रहे। तो ये कहानी थी मत्स्य अवतार की। अब चलते हैं दूसरे अवतार पे। समुद्र मंथन तो सुना ही होगा। तो समुद्र मंथन में एक तरफ खड़े थे सारे देव और दूसरी तरफ खड़े थे सारे असुर। एक पर्वत को उल्टा करके वासुकी को चर्निंग रोप बना के मंथन शुरू हुआ।